अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब आलमी इत्तेहादी मुल्कों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी में मदद की अपील कर रहे हैं। ये मौकीफ उनके पहले बयानात से मुख्तलिफ है, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका को दूसरे मुल्कों की मदद की जरूरत नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। दुनिया भर का काफी ज्यादा ऑयल इसी तंग समंदरी रास्ते से गुजरता है, जो गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के दरमियान वाकिया है। अगर यहां कोई रुकावट पैदा होती है तो उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट्स पर पड़ सकता है। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरे मुल्कों से कहा है कि वो इस पानी के रास्ते की हिफाजत और निगरानी में हिस्सा लें। एयरफोर्स वन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर और मुल्क भी इस मिशन में शामिल हो जाएं तो यह बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई मुल्क, खास तौर पर चाइना, इस रास्ते से गुजरने वाले ऑयल पर ज्यादा इन्हिसर करते हैं। ट्रंप ने यह भी तजवीज दी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो को भी इस इलाके की सिक्योरिटी में किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मदद की यह अपील उन बयानात के बाद सामने आई है जहां ट्रंप पहले इत्तेहादी मुल्कों की मदद को गैर जरूरी करार देते रहे हैं। इसी महीने के शुरू में जब स्पेन ने अमेरिका को अपने एयर बेसेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार किया, तो ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को स्पेन से किसी चीज की जरूरत नहीं। उन्होंने स्पेन के लोगों की तारीफ की, लेकिन उसकी लीडरशिप पर तनकीद भी की। इसी तरह जब यूनाइटेड किंगडम ने इलाके में एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पर गौर किया, तो ट्रंप ने कहा था कि ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका को उन मुल्कों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल होते हैं। पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने उसी किस्म का मौकिफ अख्तियार किया। जब यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ मदद की पेशकश की, तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ड्रोन डिफेंस के लिए किसी की मदद दरकार नहीं। लेकिन इतवार और पीर तक प्रेसिडेंट का लहजा तब्दील होता नजर आया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला इत्तेहादी मुल्कों से मदद मांगनी शुरू कर दी और उन मुल्कों पर तनकीद भी की जो फौरन सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि कुछ देरीना इत्तेहादी मुल्कों में काफी एंथुजियाज्म नजर नहीं आ रहा। उनका कहना था कि अमेरिका ने कई सालों तक इन मुल्कों की हिफाजत में मदद की है, इसलिए अब उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें कुछ मुल्कों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसे मुल्क का नाम नहीं बताया जिसने वाकई फौज या दूसरी मदद भेजने का वादा किया हो। अब तक किसी मुल्क ने पब्लिक तौर पर इंटरवेंशन की तस्दीक नहीं की। यह सूरत हाल दो अहम बातों को नुमायां करती है। पहली बात यह है कि ट्रंप के पैगाम में वाज़ेह तब्दीली नजर आती है। कुछ हफ्ते पहले तक वो कहते थे कि सूरत हाल कंट्रोल में है और अमेरिका को किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो एक्टिवली अलाइज से मदद तलब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तज्जिया करों के मुताबिक इत्तेहादी मुल्कों के साथ ट्रंप के कशीदा तल्लुकात एक इंटरनेशनल कोalition बनाना मुश्किल बना सकते हैं। अपने सत्तारूढ़ दौर में ट्रंप अक्सर रूढ़िवादी अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों के साथ इख्तिलाफ का शिकार रहे हैं। उन्होंने एलीज पर टैरिफ्स लगाए, इंटरनेशनल मीटिंग्स में सख्त बयानात दिए और पुरानी पार्टनरशिप्स की अहमियत पर सवाल उठाए। इस साल के शुरू में उन्होंने ग्रीनलैंड से मुतालिक मिलिट्री एक्शन का भी जिक्र किया था। यह इलाका डेनमार्क के कंट्रोल में है और इस बयान ने नेटो एलाइंस में तशवीश पैदा कर दी थी। ट्रंप ने कनाडा के बारे में भी मुतनाज़ा कमेंट्स किए, जिनमें यह तजवीज़ भी शामिल थी कि कनाडा अमेरिका की 51वीं स्टेट बन सकता है। कैनेडियन लीडर्स और दूसरे मुल्कों ने इन कमेंट्स को प्रोवोकेटिव करार दिया। जनवरी में ट्रंप ने नेटो पर भी तनकीद की और कहा कि अमेरिका को असल में इस अलायंस की कभी जरूरत नहीं पा रही। उन्होंने वॉर इन अफगानिस्तान जैसी जंगों में एलाइज की कुर्बानियों को भी कम अहमियत दी। हकीकत यह है कि उस जंग में इत्तेहादी मुल्कों के 1000 से ज्यादा सोल्जर्स हलाक हुए थे। अब जब ट्रंप उन्हीं मुल्कों से मदद मांग रहे हैं, तो उनके पुराने बयानात और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेते हैं। इसके बावजूद कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि एलाइज फिर भी मदद करने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट पैदा होती है, तो उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है। फिलहाल सूरत हाल गैर यकीनी है। आने वाले हफ्तों में यह देखना अहम होगा कि क्या अमेरिका के अलायज इस मिशन में शामिल होते हैं और ये क्राइसिस किस समझ जाता है